सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक रेस्तों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ, हे महादेव जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कि एक गरीब आदमी के रिक्शे में बैठे महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए, रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सके। दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने से, सुनने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा और शिव शिष्य तक पहुंचे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और पूरा देखा कीजिए। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में मीना और उसका पति सुमन दोनों रहते थे। मीना और सुमन दोनों महादेव के सच्चे भक्त थे, पूजा आराधना नित्य प्रतिदिन करते थे। सुमन जो था वो बहुत गरीब था। मीना का पति का नाम सुमन था। वो रिक्शा चलाता था और अपना पत्नी का पालन पोषण करता था। इस तरह से उसका समय बीत रहा था। जो सुमन का रिक्शा था वो काफी पुराना हो गया था। पूरा पूरा दिन बीत जाता था, 2 ही 4 सवारी मिलता था, कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। इस तरह से उसका समय बीत रहा था। एक दिन की बात है कि जो सुमन का रिक्शा काफी पुराना हो गया था, पूरा दिन बीत गया, उसको कोई सवारी नहीं मिला। तब दूसरा रिक्शा वाला था चिंटू, वो कहता है कि सुमन तुम महादेव के सच्चे भक्त हो, एक ना एक दिन महादेव तुम्हारी गरीबी जरूर दूर करेंगे, तुम्हारी गरीबी जरूर ठीक हो जाएगा। तब सुमन कहता है चिंटू से कि हाँ भाई तुम सही बोल रहे हो। फिर उस दिन क्या होता है गुरु भाई बहन, उस दिन उसको 2 ही सवारी मिलता है। उसको 20 रुपए की कमाई होती है। जब रिक्शा लेकर घर लौटता है तो बीच में ही उसका रिक्शा पंचर हो जाता है। अब जब रिक्शा पंचर हो जाता है तो रिक्शे को उसमें रिक्शा सही करवाता है, पंचर ठीक करवाता है तो 10 रुपए उसी में लग जाता है और 5 रुपए का महादेव के लिए प्रसाद लेता है। रोज महादेव का प्रसाद चढ़ाता था सुमन और 5 रुपए का अपनी पत्नी के लिए पाव लेकर आता है। घर पे आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे चिंटू मुझे खिला दिया खाना पेट भर। वो अपनी पत्नी से झूठ बोलता है, ये लो तुम्हारे लिए पाव लाया हूँ, खा के पानी पी लो। अब सुमन की पत्नी मीना पाव खा के पानी पी लेती है। कितना दिन ऐसे हो जाता है कि पानी पी के सोना पड़ता है। अब इस तरह से इन लोग का समय बीत रहा होता है, सुमन का और मीना का, दोनों पति पत्नी का। एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत बैठे महादेव नंदी बैल जाते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके भक्ति और पूजा आराधना सुमन इतना करता है और उसकी पत्नी मीना इतना करते हैं, फिर आप उनको उनका गरीबी क्यों नहीं दूर करते? इतने दुख मुसीबत में हैं तभी वो आपका पूजा पाठ करना, पूजा आराधना करना नहीं भूलते हैं और बिना प्रसाद चढ़ाए वो नहीं रहता है। भले दोनों पति पत्नी पानी पी के सो जाते हैं लेकिन आपका प्रसाद जरूर चढ़ाता है। तब महादेव कहते हैं नंदी से कि इसका पूर्व जन्म का ही कर्म है जो इस जन्म में वो चुका रहा है। पूर्व जन्म में पूछते हैं नंदी कि आखिर प्रभु ऐसा क्या हुआ था पूर्व जन्म में जो कि सुमन इस जन्म में इतना गरीबी समय उसका चल रहा है, इतना मुसीबत इतना दुख काट रहा है, आप हमें विस्तार से बताइए। महादेव कहते हैं कि पूर्व जन्म में ये बहुत गुरूर और घमंडी आदमी था। इसको धन दौलत की कोई कमी नहीं था। ये रास्ते में चलते महिलाओं को बहुत परेशान करता था, गरीबों की गरीबी का मजाक उड़ाता था, अपनी माँ को बहुत परेशान करता था। इस कारण इस जन्म में ये दुख भोग रहा है, इस जन्म में ये गरीब बना हुआ है। तब कहते हैं महादेव कि नंदी तुम परेशान मत हो, मैं एक परीक्षा लूंगा इस गरीब सुमन का, रिक्शे वाले का। अगर उस परीक्षा में ये पास हो जाएगा
तो उस दिन से इसका गरीबी दूर हो जाएगा। फिर क्या होता है गुरु भाई बहन, अगले दिन जब रिक्शा लेके सुमन चलता है, रिक्शा का पहिया निकल के तालाब में गिर जाता है। अब सुमन तैर के जाकर तालाब में से अपना रिक्शे का पहिया निकालता है, निकाल के रिक्शे में लगाता है। और फिर कुछ दिन ऐसे बीतता है गरीबी का समय। फिर एक दिन की बात है कि महादेव आते हैं एक बुजुर्ग आदमी के रूप में, और आके और वहीं पे जहाँ पे सुमन रिक्शा लेके खड़ा था स्टैंड पे, तो जाके कहते हैं कि बेटा मुझे शिव मंदिर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? लेकिन मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब सुमन कहता है वो बूढ़े बाबा से कि कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो आपको छोड़ना मेरा कर्तव्य है, बड़े बुजुर्ग का सेवा करना मेरा कर्तव्य है। कहता है कि बाबा आप मेरी रिक्शा में बैठ जाइए, पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा। तब क्या होता है कि अब बूढ़े बाबा जो महादेव बन के आए थे उसके रिक्शे में बैठ जाते हैं, और जिस मंदिर शिव मंदिर में सुमन और मीना पूजा करने जाते थे, वहीं पे जाके बूढ़े बाबा कहते हैं कि बस अब तुम यहीं पे मुझे उतार दो। वहीं पे सुमन रिक्शा खड़ा कर देता है और बूढ़े बाबा उतर जाते हैं। तो वहाँ से सुमन पैर छू के प्रणाम करके जाने लगता है। तो उसको आशीर्वाद देते हैं बूढ़े बाबा कि जाओ, तुम्हारा भगवान कल्याण करे, तुम्हारा सारी दुख तकलीफ दूर हो जाए। तब कहता है सुमन कि बाबा आप आशीर्वाद बहुत अच्छा दिए हैं, भगवान एक न एक दिन हमारी सारी तकलीफें दूर जरूर करेगा। और सुमन को कोई संतान भी नहीं था, जो पूर्व जन्म में कर्म किया था, इस कारण इस जन्म में वो इतना दुख और मुसीबत झेल रहा था। जब भी पूजा आराधना करता था महादेव से यही कहता था कि हे महादेव, आपने हमें गरीब बनाया, हम गरीब ही सही, लेकिन आप किसी को तो इतना दे देते हैं कि कितना फिजूल का पैसा खर्च करते हैं, लेकिन आप हमें इतना भी नहीं दे सकते कि हम ढंग से खा पी सके और हमें एक संतान की प्राप्ति हो जाए। महादेव ऐसा हमेशा करता था और कहता था, दोनों पति पत्नी जब भी पूजा आराधना करते थे यही मन में लालसा लिए कहते थे। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब वहां से मंदिर पे उस बूढ़े बाबा को उतार के जब जाने लगता है तो क्या देखता है कि महादेव साक्षात अपने असली रूप में प्रकट होते हैं। जब सुमन रिक्शे वाला जब देखता है कि वो बूढ़े बाबा कोई और नहीं स्वयं महादेव थे, तुरंत पैर में गिर जाता है और कहता है कि बाबा आप ही थे, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। तब महादेव कहते हैं कि सुमन तुम अपने भक्ति में तुम पास हो गए, आज से तुम्हारी सारी दुख सारी परेशानी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम अपने घर जाओ, कुछ दिन बाद ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। फिर वहां से पैर छू के प्रणाम करके सुमन रिक्शे वाला अपने घर आता है। घर पे आके क्या देखता है कि जो उसका झोपड़ी था वो महल बन जाता है, और कुछ ही दिन के बाद देखता है कि उसको एक लड़का और लड़की होता है, और हंसी खुशी से सुमन और उसकी पत्नी मीना अपने दोनों बच्चों के साथ पूजा आराधना करना नहीं छोड़ते हैं महादेव का, और हंसी खुशी से रहने लगते हैं। अब वह सुमन जो था रिक्शे वाला अब इतना अमीर हो जाता है कि महादेव के दया कृपा उस पर इतना बरसता है कि उसके घर में सब कुछ भरा रहता है, धन दौलत और संतान का सुख सब कुछ। लेकिन सुमन अपना कर्म नहीं भूलता है, महादेव को नित्य प्रतिदिन पूजा आराधना करता है और प्रसाद भी रोज नित्य प्रतिदिन चढ़ाता भी है। गरीब था तब भी चढ़ाता था, अमीर हो गया तब भी चढ़ाता था। फिर वो नए नए रिक्शा खरीदता, बेचता, काफी पैसे कमाता, और उसकी सारी दुख सारी गरीबी महादेव दूर कर दिए। इस वजह से कहते हैं गुरु भाई बहन कि कभी भगवान का, भोलेनाथ का अगर आप पूजा करते हैं सच्ची मन से, सच्ची भक्ति से, वो गरीबी हो चाहे अमीरी हो, हर समय एक जैसा रहते हैं भगवान के साथ, भक्ति करते हैं तो भगवान आप पे
अपना दया कृपा जरूर बनाते हैं। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।